नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बाउंड टू एडुकेशन में। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज की इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज का ये वीडियो जेएसएससी लैब असिस्टेंट एंड जेएसएससी पीजीटी के सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण होने वाले हैं, खास करके जेएसएससी लैब असिस्टेंट के विद्यार्थियों के लिए। आप सभी को पता होगा जेएसएससी पीजीटी एंड जेएसएससी लैब असिस्टेंट का फॉर्म फिलअप चल रहा है। 5 तारीख से ही फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो चुका है। ऐसे में जेएसएससी लैब असिस्टेंट और जेएसएससी पीजीटी के जो भी स्टूडेंट हैं बहुत अधिक कंफ्यूज हो रहे हैं, क्योंकि जो फॉर्म है उसमें आंशिक परिवर्तन किए गए हैं और जेएसएससी लैब असिस्टेंट में बहुत सारे परिवर्तन आपको फॉर्म में देखने को मिलेंगे। तो उन्हीं के बारे में आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज का ये वीडियो बहुत अधिक महत्वपूर्ण होने वाला है। आपके जो भी क्वेश्चंस कमेंट बॉक्स में थे, सारे क्वेश्चंस को मैंने पिक किए हैं। आपके सारे डाउट आज के इस वीडियो में क्लियर होने वाले हैं। स्टेप बाय स्टेप आपको किस प्रकार से फॉर्म फिल करना है उसका वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है चैनल पे, जा कर के देख लीजिएगा। उसको मैं फिर से कवर नहीं करूँगा। आज के इस वीडियो में एक टॉपिक को कवर करेंगे जो कि सबसे अधिक क्वेश्चन स्टूडेंट के द्वारा पूछा गया है कि पोस्ट प्रेफरेंस डिटेल में आपको किस प्रकार से भरना है, क्योंकि यहाँ पे आप पोस्ट प्रेफरेंस डिटेल जिस प्रकार से भरेंगे उसी प्रकार से आपको क्वेश्चन पेपर मिलने वाला है। ठीक है, तो इसी को डिटेल में जानते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर से सब्सक्राइब कर दे, और अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो इसे ज़रूर लाइक कर दे। सामने के बेल का आइकन को भी प्रेस करके रख सकते हैं अगर आपको नोटिफिकेशन चाहिए। देखिए दोस्तों, इससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चंस थे, सभी क्वेश्चंस को मैंने पिक किया है। वीडियो को अंत तक जरूर से देखिएगा, सभी प्रकार की डिटेल आपको प्राप्त होने वाले हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ये प्रेफरेंस इस बार जो ऐड किया गया है ये क्या है, इसमें क्या आपको भरना है। ठीक है, क्योंकि इससे पहले जो फॉर्म निकला था उसमें प्रेफरेंस कुछ नहीं देना था, केवल आपको ऑनर्स पेपर देना था जो आपका ऑनर्स था। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है कि जिसका फिजिक्स ऑनर्स है और सब्सी में केमिस्ट्री प्लस मैथ है, वे प्रेफरेंस 2 और प्रेफरेंस 3 में क्या भरेंगे। ठीक है, उसके बाद तीसरा क्वेश्चन आ रहा है अगर केमिस्ट्री ऑनर्स है और सब्सी फिजिक्स या फिर मैथ है तो वे क्या करेंगे। चौथा क्वेश्चन ऐसा आ रहा है कि बॉटनी ऑनर्स है और सब्सी में जूलॉजी प्लस केमिस्ट्री है या फिर जूलॉजी प्लस फिजिक्स है तो उनको किस प्रकार से भरना है। पांचवा क्वेश्चन इस प्रकार से मैंने देखा कमेंट बॉक्स में, बॉटनी ऑनर्स है उनका और सब्सी में केवल जूलॉजी है या फिर केवल बॉटनी है तो उनको क्या करना है। छठा क्वेश्चन आया था कि फिजिक्स या फिर केमिस्ट्री ऑनर्स है और सब्सी केवल मैथ है तो वो एक क्या करेंगे, भर पाएंगे या फिर नहीं भर पाएंगे। उसके बाद देखिए दोस्तों, बॉटनी और जूलॉजी ऑनर्स है और उनका सब्सी में जूलॉजी या फिर बॉटनी ही है, या फिर केमिस्ट्री फिजिक्स है लेकिन उसमें 50% मार्क्स नहीं है तो वे प्रेफरेंस 2 भरेंगे या फिर नहीं भरेंगे। तो इन सभी चीज़ों के ऊपर आज की इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो देखिए, प्रेफरेंस 1 में आपका जो ऑनर्स पेपर है उसको भरना है। ठीक है, नोटिस को अगर आपने अच्छे तरीके से पढ़ा है तो आप सभी को पता होगा ये 3 सब्जेक्ट के लिए जेएसएससी लैब असिस्टेंट का जो वैकेंसी है वो निकला है, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी के लिए। और फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी में 3 सब्जेक्ट में से 2 सब्जेक्ट आपका होना ज़रूरी है, तभी आप भर सकते हैं। और दोनों सब्जेक्ट में 50% मार्क्स होना ज़रूरी है। और बायोलॉजी के स्टूडेंट के लिए अगर आपके पास जूलॉजी और बॉटनी दोनों ही है तो आपका तीसरा सब्जेक्ट होने की आवश्यकता नहीं है। जैसे कि अगर किसी का जूलॉजी ऑनर्स है तो उसका बॉटनी ऑनर्स अगर सब्सी में है तो भर सकते हैं, या फिर बॉटनी ऑनर्स है और जूलॉजी उनका सब्सी में है तो भर सकते हैं। केमिस्ट्री फिजिक्स नहीं होगा तो भी भर सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है कि प्रेफरेंस क्या देना चाहिए। तो अगर आपका जैसे कि बायोलॉजी ऑनर्स है, बायोलॉजी ऑनर्स के साथ किसी किसी का यहाँ पे केमिस्ट्री रहता है तो यहाँ पे केमिस्ट्री आप प्रेफरेंस 2 में दे दें। अगर प्रेफरेंस 3 में आपका फिजिक्स रहता है तो यहाँ पे फिजिक्स दें, अगर फिजिक्स नहीं है तो इसको खाली छोड़ दें। ठीक है, उसी प्रकार देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर फिजिक्स ऑनर्स है तो फिजिक्स ऑनर्स दीजिए, और यहाँ पे देखिए आपका या तो बायोलॉजी होगा या फिर केमिस्ट्री होगा, उस हिसाब से दे दीजिए। और यहाँ पे अगर आपका केमिस्ट्री है तो यहाँ पे भर सकते हैं, अगर केमिस्ट्री नहीं है तो नहीं भर सकते हैं। तो इस प्रकार आपका प्रेफरेंस देना है। ठीक है, अब चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये है कि फिजिक्स ऑनर्स मान लेते हैं आपका है, तो यहाँ पे प्रेफरेंस 1 में सबसे पहले इसको हटा देते हैं, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। देखिए दोस्तों, अगर आपका फिजिक्स ऑनर्स है और सब्सी में आपका अगर केमिस्ट्री प्लस मैथ है तो आपको क्या करना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, फिजिक्स ऑनर्स आप अगर है तो फिजिक्स ऑनर्स प्रेफरेंस 1 में आपको चूज़ कर लेना है। अगर आपका केमिस्ट्री प्लस मैथ है
तो सेकंड प्रेफरेंस में केमिस्ट्री चूज़ करना है, थर्ड प्रेफरेंस को छोड़ देना है। ठीक है, अगर आपका मैथ है, बायोलॉजी नहीं है, तो थर्ड प्रेफरेंस को ऐसे ही छोड़ देना है। और यहाँ पे एक चीज़ याद रखेंगे, अगर आपका फिजिक्स ऑनर्स है, ठीक है, तो आपका फिजिक्स ऑनर्स प्रेफरेंस 1 में रहेगा, और आपका जो क्वेश्चन बनेगा वो प्रेफरेंस 1 के अनुसार ही बनेगा, प्रेफरेंस 2 से क्वेश्चन नहीं रहेंगे। ठीक है, प्रेफरेंस 2 इसलिए दिया गया है क्योंकि प्रेफरेंस 1 प्रेफरेंस 2 का दोनों का कंबाइन रूप से यहाँ पे आपका कटअप बनने वाला है, इसीलिए इस प्रकार का इस बार किया गया है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन ये था कि अगर आपका मान लेते हैं केमिस्ट्री ऑनर्स है, ठीक है, अगर केमिस्ट्री ऑनर्स है और सब्सी में फिजिक्स प्लस मैथ है तो आपको क्या करना है। तो केमिस्ट्री ऑनर्स है तो यहाँ पे जो प्रेफरेंस 1 है इसमें आपको केमिस्ट्री ऑनर्स भरना है, प्रेफरेंस 2 में आपको फिजिक्स भरना है क्योंकि ये फिजिक्स सब्सी में आपका है। ठीक है, उसके बाद भरने के बाद अगर आपका मैथ है तो इसको छोड़ देना है, अगर आपका बायो है तो भरेंगे, अगर बायो नहीं है तो इसको ऐसे ही छोड़ देना है। ठीक है, यहाँ पे गलती मत कीजिएगा, बायोलॉजी मत भर दीजिएगा, क्योंकि अगर ऐसा करते हैं तो जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो हो सकता है ये पूछा जाए कि आपका बायो है नहीं तो क्यों आप यहाँ पे भरे। ठीक है, तो बिना भरे ही प्रोसीड हो रहा है, इसीलिए आपको यहाँ पे चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे अगर आपका नहीं है तो मत भरिए। ठीक है, अगर आपका केमिस्ट्री है और फिजिक्स सब्सी में है तो यहाँ पे भर दीजिए। अगर क्वेश्चन नंबर 4 की ओर आगे बढ़े कि अगर आपका बॉटनी ऑनर्स है और सब्सी में आपका जूलॉजी प्लस केमिस्ट्री दोनों है तो आपको क्या करना चाहिए। देखिए दोस्तों, अगर आपका बॉटनी ऑनर्स है, ठीक है, तो यहाँ पे बायोलॉजी भर देना है। उसके बाद अगर आपका सब्सी में जूलॉजी प्लस केमिस्ट्री है तो आपको क्या करना चाहिए। देखिए फिर से बायोलॉजी का यहाँ पे ऑप्शन तो नहीं आ रहा है, तो केमिस्ट्री आप यहाँ पे भर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आपका तीसरा जो सब्सी है, माफ़ कीजिएगा, पहला सब्सी आपका जूलॉजी है, दूसरा सब्सी आपका केमिस्ट्री है, तो यहाँ पे आप केमिस्ट्री भर देंगे। ठीक है, उसके बाद प्रेफरेंस 3 को खाली छोड़ देंगे, अगर फिजिक्स है तो भर सकते हैं, अगर फिजिक्स नहीं है तो खाली छोड़ देना है आपको। पांचवा क्वेश्चन ये था कि बॉटनी ऑनर्स है या फिर जूलॉजी ऑनर्स है और केवल उनका सब्सी में जूलॉजी या फिर बॉटनी है, केमिस्ट्री नहीं है, तो वे क्या करेंगे। तो देखिए दोस्तों, अगर आपका, इसको अनसिलेक्ट कर देते हैं, उसके बाद मैं बताता हूँ। अगर आपका बॉटनी ऑनर्स है या फिर जूलॉजी ऑनर्स है और सब्सी में केवल जूलॉजी या फिर केवल बॉटनी है तो वे क्या करेंगे। अगर आपका बॉटनी या फिर जूलॉजी ऑनर्स है तो यहाँ पे बायोलॉजी डालेंगे। उसके बाद प्रेफरेंस 2 में देखिए आपका केमिस्ट्री भी नहीं है, फिजिक्स भी नहीं है, तो इनको भी खाली छोड़ देना है, केवल प्रेफरेंस 1 ही आपको देना है। ठीक है, क्योंकि ना तो आपका सब्सी में फिजिक्स है ना तो आपका केमिस्ट्री है, तो इसको आपको खाली छोड़ देना है, नहीं भरना है। प्रेफरेंस 3 भी खाली रहेगा, केवल प्रेफरेंस 1 आप भरेंगे। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखेंगे। अगर केमिस्ट्री फिजिक्स नहीं है तो इसको भरने की आवश्यकता नहीं है, अगर फिजिक्स केमिस्ट्री यहाँ पे भी भरने की आवश्यकता नहीं है। तो ये भी क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया है। आगे चलते हैं, छठा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन हम लोगों ने पिक किया था कि अगर आपका फिजिक्स या फिर केमिस्ट्री ऑनर्स है और सब्सी में मैथ है तो क्या करेंगे। तो फिजिक्स या फिर केमिस्ट्री ऑनर्स है, सब्सी में अगर बायोलॉजी या फिर आपका फिजिक्स या फिर बायोलॉजी नहीं है तो आप सीधा सीधी फॉर्म नहीं भर सकते हैं। ठीक है, बहुत कोई स्टूडेंट ऐसे हैं जो कह रहे थे कि मेरा फिजिक्स ऑनर्स है या फिर केमिस्ट्री ऑनर्स है और सब्सी में केवल मैथ है, तो वे नहीं भर सकते हैं। इसको अच्छी तरीके से सुन ले, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे कमेंट करने वाले थे जिन्होंने कमेंट किया था कि वे बोल रहे थे कि फिजिक्स या कि केमिस्ट्री ऑनर्स है उनका और सब्सी में मैथ है, उनका दूसरा कोई सब्जेक्ट नहीं है, तो वे नहीं भर सकते हैं, क्योंकि क्लियरली लिखा गया है कि 3 सब्जेक्ट में से 2 सब्जेक्ट आपका होना आवश्यक है, तभी आप भर सकते हैं। 7वां क्वेश्चन हम लोगों ने जो पिक किया था उस क्वेश्चन को देखते हैं। 7वां क्वेश्चन हम लोगों ने पिक किया था कि अगर आपका बॉटनी या फिर जूलॉजी है और सब्सी में जूलॉजी या फिर बॉटनी तो है, मान लेते हैं अगर आपका बॉटनी और जूलॉजी है और सब्सी में जूलॉजी बॉटनी प्लस फिजिक्स केमिस्ट्री ये दोनों है, तो आपको प्रेफरेंस 2 में क्या देना चाहिए। देखिए दोस्तों, अगर आपका जूलॉजी बॉटनी है तो यहाँ पे प्रेफरेंस 1 में दे देंगे। प्रेफरेंस 2 में अगर आपका सब्सी में जूलॉजी बॉटनी के साथ साथ केमिस्ट्री फिजिक्स है तो यहाँ पे आप केमिस्ट्री या फिर फिजिक्स चूज़ कर सकते हैं। लेकिन याद रखेंगे, अगर आपका सब्सी में फिजिक्स या फिर केमिस्ट्री में 50% मार्क्स नहीं हो रहे हैं तो आपको इसको खाली छोड़ देना है। अगर जूलॉजी या फिर बॉटनी में आपका ऑनर्स है और एक सब्सी जूलॉजी या फिर बॉटनी है तो आप जूलॉजी या फिर बॉटनी को यहाँ पे, क्योंकि ऑप्शन ही नहीं आ रहा है, फिर से आपको बायोलॉजी भरने का ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो इसको खाली छोड़ देना है। ज़बरदस्ती केमिस्ट्री या फिर फिजिक्स नहीं भरेंगे, क्योंकि उसमें आपका 50% मार्क्स नहीं है। और
नोटिस में कहा गया है कि जो सबसी है उसमें आपका 50% मार्क्स होना ज़रूरी है। तो आप ऐसे केस में दोनों को खाली छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से सभी लोगों का डाउट जो है वो क्लियर हो चुका है। अगर इससे अलग आपका कोई क्वेश्चन है तो उसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिख सकते हैं। मैं उस क्वेश्चन को पिक करूंगा और नेक्स्ट वीडियो में आपको समझा दूंगा। थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा, जल्दबाजी नहीं है, अभी टाइम है। सभी चीज़ों को पहले समझ ले, उसके बाद ही फॉर्म फिल करें, क्योंकि गलती हो जाएगा तो फिर आपको सुधार करने मिलेगा। उस टाइम हो सकता है आप आउट ऑफ स्टेशन रहे या फिर कुछ कारणवश आप ध्यान ना गया हो तो आपका वो चला जाएगा, ठीक है, रिजेक्ट हो जाएगा। इसीलिए थोड़ा सा इसको ध्यान दीजिएगा। और अभी जिस प्रकार फॉर्म फिल करेंगे उसी हिसाब से आपका डॉक्यूमेंट भी वेरिफिकेशन होने वाला है और आपका क्वेश्चन पेपर भी बनेगा। इसीलिए ध्यानपूर्वक अभी फिल कीजिए, किसी भी प्रकार का गलती मत कीजिएगा ताकि सुधार करने की कोई आवश्यकता ना पड़े, ठीक है। मेरे ख्याल से जितने भी सवाल थे मैंने सभी को पिक किया था। और इसके अलावा कोई भी अगर आपका सवाल रहता है तो नीचे आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, या फिर कोई सजेशन देना चाहते हैं तो आप उस कमेंट बॉक्स में कमेंट करके सजेशन दे सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलते हैं। जेएसएससी लैब असिस्टेंट से संबंधित तैयारी के वीडियोस मिल जाएंगे। अगर आपको स्टडी मटेरियल चाहिए, पीडीएफ चाहिए, बुक के पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। सभी प्रकार की चीज़ें आप मिल जाएंगे। नीचे आपको टेलीग्राम आईडी का लिंक होगा, उसमें आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलते हैं। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर दे। अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो इसे ज़रूर लाइक कर दे। आज की इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।